कांग्रेस ने अभी कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को सरकारी टेंडर में 4% रिजर्वेशन का फायदा देने की घोषणा की है। तो वहीं हमारी कट्टर सनातनी दिल्ली की सरकार वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इफ्तार पार्टी आयोजन कर रही है मुसलमानों की। दुख होता है ना, क्योंकि सनातनी वोटर्स को ठग करके आने वाली बीजेपी हिंदुओं के लिए क्या कर रही है कुछ पता नहीं है। सबका साथ सबका विकास, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, भड़काने वाले भाषण, चुनाव के बाद 100%। लेकिन कांग्रेस कितनी ईमानदार है, अपने वोटर्स के लिए खुल के साथ देती है, ओपनली आती। तेलंगाना के अंदर अभी होली पर अधिसूचना जारी करी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने। हिंदुओं को बोला गया कि सरकारी रोडों पर टोली में ना निकले, झुंड बना के ना जाए, रोड पर रंग ना डालें। कर्नाटक के अंदर तो आपने देख ही लिया, मैंने बताया अभी 4% आरक्षण सरकारी टेंडर के अंदर मुसलमानों को दिया जा रहा है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा। इससे पहले मदरसाओं को कितना फंड दिया मुसलमानों के रख रखाव के लिए, बाकी अन्य मद में कितना फंड, करोड़ों रुपए का आवंटन किया कांग्रेस सरकार ने, ये जग जाहिर है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? हमारे राजस्थान की बात करें तो वसूली की सरकार बन गई बीजेपी की सरकार, भजनलाल सरकार। रोड टैक्स के नाम पर दूसरे प्रदेश के वाहन जो राजस्थान के अंदर चल रहे हैं उनको वसूली का टारगेट दिया गया। प्रत्येक जिले के आरटीओ को 500-600 करोड़ के लगभग का आई। तो कुछ स्पेशल इस तरह का फरमान जारी किया, जो बड़े बड़े माइक स्पीकर लगा रखे हैं मस्जिदों के अंदर उनको ना लगाएं। कोई फरमान जारी नहीं किया, कोई स्पेशल कमिटमेंट हिंदुओं के लिए नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार की बात करें तो मात्र हेमंत बिस्वा सरकार, योगी सरकार और कुछ हद तक मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। और गुजरात की तो खैर सरकार है ही से जो हिंदुओं के सपोर्ट में काम कर रही है। लेकिन बाकी दिल्ली हो, राजस्थान हो, यहाँ की सरकार हिंदुओं के लिए सिर्फ वोट बैंक लेने वाली सरकार है। वोट से पहले तक बिल्कुल अलग बयानबाजी और वोट के बाद बिल्कुल चेंज। राजस्थान के अंदर तो बड़ी ही गजब बात हुई कि अजमेर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक शब्द नहीं बोला कड़े स्वर में। यहाँ पे स्थिति कितनी गंभीर है हम जानते हैं। वसूली करके टैक्स देने वाले बीजेपी के वोटर से अब वाहनों के टैक्स वसूले जा रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है। किसी भी प्रकार की छूट तो बहुत दूर की बात है, हम छूट तो मांगते ही नहीं, लेकिन कम से कम नाजायज परेशान तो मत करो। दूसरे प्रदेश के वाहनों से राजस्थान के अंदर आम जनता का खून चूसने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, उनसे रोड टैक्स के नाम पे वसूली की जा रही है। क्या सभी प्रदेशों के अंदर इस तरह के नियम लागू हो चुके हैं? तो फिर राजस्थान के अंदर क्यों लागू किया गया? और यहाँ की सरकार किसी की सुनती भी नहीं है। लोग इस तरह परेशान है, वोट लेने के बाद से विधायक सांसद आपके एरिया में नहीं आ रहे। लोगों का कहना है, हमारे राजस्थान के कोटा जिले से मैं रहता हूं, वहां पर इतनी बुरी कंडीशन है विज्ञाननगर एरिया में कि रोड तक मुस्लिम समुदाय ने अतिक्रमण कर रखे हैं, दुकानें खोल रखी है, और बीजेपी को पता है कि वहां से वोट भी नहीं आता है, तब भी उन अतिक्रमण को तोड़ने की जद्दोजहद तक नहीं दिखा सकते ये लोग, क्योंकि मतलब ही नहीं है। 5 साल मिल गए ना, इस बार टेन्योर मिल गया, जब अगली बार वापस से चुनाव का समय आएगा, जब आएंगे मैदान के अंदर। तो इस तरह की हमारी सरकार है। तो कांग्रेस को मैं अच्छा मानता हूं, कम से कम अपने वोट बैंक के साथ छलावा नहीं करती है। उनको पता होता है कि हमारा ये वोट बैंक है, तो उनके भले के लिए बहुत करती है, राजस्थान के अंदर भी किया है। लेकिन जैसे बीजेपी आती है वो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के बट्टा लगा देती है। जो उनको वोट दे, वोट नहीं दे, वोट लेने से पहले तक अलग भाषण होते हैं, वोट जैसे सरकार में आ जाते हैं उसके बाद अलग तरह का उनका व्यवहार हो जाता है। रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार, छलावा महसूस करते हैं बीजेपी के वोटर्स। चलो उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बीजेपी में आएंगे। काश राजस्थान भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री जनता को नसीब होते।